50,000 लोग, जिनके हाथ पत्थर से घिसे हुए थे, जिनके कपड़े धूल मिट्टी से भरे हुए, और उनके छोटे छोटे सपने, जैसे 2 वक्त का खाना और बच्चों की मुस्कान। लेकिन वक्त की करवट ऐसी बदली कि एक दिन सब खत्म हो गया। ना कोई बीमारी, ना कोई दुश्मन कहीं से आया, सिर्फ मौत आई, वो भी अंदर से। धीरे धीरे एक एक करके सब खत्म, और जो उस समय बचे वो सभी ऐसे टूट गए कि जिंदगी की जंग से हार गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज मैं आपको लेके चलता हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी में। इस शहर की ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। लंबी दहर माइंस। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया जगह की नहीं, बल्कि 50,000 इंसानों की मौत की है, उनके दर्द की है, और एक ऐसे सच की जिसके बारे में सोचकर आज भी रोना आता है। दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी शहर के बारे में सभी ने सुना होगा। इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। समुद्र तल से काफी ऊंचा, चारों तरफ हरे भरे जंगल और पहाड़, और दूर तक फैली हुई घाटियां इस शहर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। और इसी खूबसूरती के लिए अंग्रेजों ने इस शहर को क्वीन ऑफ द हिल्स का खिताब भी दिया था। आज यहाँ लाखों लोग आते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, सनसेट देखते हैं और खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। लेकिन मसूरी का एक और चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो टूरिस्ट लिस्ट में नहीं आता। मसूरी से लगभग 8 किलोमीटर दूर किमाड़ी रोड पर एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी इंसान की रूह कांप जाती है। वहां पहाड़ी के दोनों ओर पुराने टूटे हुए मकान हैं, अंधेरी सुरंगें, और हवा में कुछ ऐसा है जो शरीर को ठहर जाने को मजबूर कर देता है। और ये जगह है लंबी दहर माइंस। चूना पत्थर की वो खदान जहां कभी 50,000 मजदूर काम करते थे, और आज वहां सिर्फ उनकी रूहें भटकती हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि ये खदान थी क्या। लंबी दहर माइंस में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की खुदाई होती थी, और ये लाइमस्टोन सीमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन में और कई और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ये माइंस काफी पुरानी हैं, कई दशकों तक यहाँ खुदाई का काम होता रहा। अपने पीक समय में यहाँ 50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। ये वो लोग थे जो उत्तराखंड के दूर दराज गांवों से यहाँ आए थे। उनके पास जीवन यापन का बस यही एक काम था, पत्थर तोड़ना और अपने परिवार का पेट पालना। वो रोज सुबह उठते और काम पर जाते थे, एक उम्मीद के साथ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही उम्मीद उनकी जान लेकर खत्म होगी। और फिर धीरे धीरे उनके ऊपर मौत के काले बादल मंडराने लगे, जो इन मजदूरों की समझ से बहुत दूर थे। पहले एक मजदूर को खांसी आई, फिर दूसरे को, तीसरे को। खांसी इतनी तेज थी कि खांसते हुए मुंह से खून आ जाता था। उनकी सांसें छोटी होने लगी और छाती में दर्द शुरू हो गया। धीरे धीरे कमजोरी इतनी बढ़ गई कि खदान तक चलकर जाना भी मुश्किल हो गया। लोग चलते चलते गिरने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये था सिलिकोसिस, एक ऐसी बीमारी जो चूना पत्थर की बारीक धूल से होती है। जब ये मजदूर पत्थर तोड़ते थे तो एक बारीक धूल हवा में फैलती थी, जो आंखों से या तो नजर नहीं आती थी या बहुत कम दिखाई देती थी। लेकिन जब जब वो मजदूर सांस लेते, धूल नाक और गले से अंदर जाती थी, सीधा फेफड़ों में।
और वहां ये धूल धीरे धीरे फेफड़ों को खा जाती थी। वो नहीं जानते थे कि जो हवा वो बार बार अंदर ले रहे हैं वो उन्हें मार रही है। एक के बाद एक मौतें होती गईं। 10, 20, 100 और फिर हजारों में मजदूर मारे गए। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आज भी लंबी दहर के पास औरत की चीखें सुनाई देती हैं, और ये वही दर्द भरी चीखें हैं जो उस वक्त निकली थीं और लोगों को आज तक सुनाई देती हैं। आखिरकार लंबी दहर माइंस को 1996 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और माना जाता है तब तक लगभग 50,000 मजदूर मर चुके थे। उनके परिवार बिखर चुके थे। कुछ लोग गांव वापस चले गए, कुछ वहीं रुके, इस उम्मीद में कि कोई मदद मिलेगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। माइंस बंद हो चुकी थी और पीछे रह गया था सिर्फ खंडर, टूटी हुई अंधेरी सुरंगें, खाली मकान और 50,000 लोगों की यादें जो आज भी वहां दफन हैं। लेकिन फिर वहां एक के बाद एक नई नई घटनाएं हुई। लोगों का कहना है कि इसी जगह के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस हेलीकॉप्टर में सब कुछ ठीक था। खदान के बंद होने के बाद यहाँ की कहानियां भी खौफनाक होती चली गईं। एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ लंबी माइंस जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, जैसे ही हम अंदर गए एक अजीब सी भारी हवा थी जो हमारी सांसों को रोक रही थी। मेरा एक दोस्त अचानक रुक गया, कहने लगा मुझे वापस जाना है। और जैसे ही हम रुके हमने देखा एक परछाई, एक औरत की, अंदर की ओर जाती हुई। कोई कदमों की आवाज नहीं, और जैसे ही परछाई अंदर की ओर गई हम सीधे बाहर की ओर भागे, और वापस आने के बाद कई दिनों तक हम में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम ने भी यहां पर विजिट किया था। उनके ईएमएफ मीटर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ने भी एबनॉर्मल रीडिंग्स दी हैं। ऐसी कई और घटनाएं हैं, जैसे कैमरा बैटरी अचानक ड्रेन हो जाना, लोगों का बेहोश हो जाना। दोस्तों, अगर साइंस की माने तो कई लोगों ने इन सब के साइंटिफिक कारण भी बताए हैं। लेकिन अगर मैं कोई भी इस तरह की आवाज की कहानी सुनता हूं तो सोचता हूं कि वो भूत नहीं, वो सिर्फ इंसान हैं जो चाहते हैं कि कोई उनकी कहानी सुने। लंबी दहर खदान आज भी वही है, एकदम शांत, मसूरी की पहाड़ियों में अपना सच सुनाने का इंतजार करते हुए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में एक और कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या कोई जगह है जब अंदर से दिल ने कहा हो यहाँ मत रुको। धन्यवाद।